Moving to the next incident, careful planning of robberies. Now, whatever robberies he was doing, he was planning very carefully. Horace Danby never acted in haste. Every robbery was planned thoroughly. All his previous robberies were completely successful. He felt sure that his latest robbery at Shotover Gregney would be as successful as other. He had been studying the house, its rooms, electrical wiring, paths, and its garden for 2 weeks. He knew that the two servants at the Gregney had gone out for movie. He found out from an article in the magazine where the safe was. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी वो रॉबरी करता था होरेस उसके बारे में बहुत अच्छे से पता लगाता था, पहले स्टडी करता था पूरी, वो ऐसे ही रॉबरी नहीं करता था, पूरी अच्छी सी फुल प्रूफ प्लानिंग होती थी उसकी, और जितनी भी अभी तक उसने रॉबरी की थी वो सब सक्सेसफुल रही थी। तो उसको पूरा विश्वास था कि वट एवर द रॉबरी ही वॉज गोइंग टू डू इन शॉटओवर ग्रेग्ने एट शॉटओवर ग्रेग्ने वो भी सक्सेसफुल रहेगी। उसने हर चीज़ के बारे में पता लगाया, लगभग 2 हफ्ते तक स्टडी किया, घर के बारे में, वहाँ के रूम के बारे में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वहाँ पे जितने भी रास्ते जाते हैं, कोई गार्डन था घर के पीछे आगे, कहाँ पे जो भी था उसने सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया। उसको अच्छे से पता था कि राइट नाउ द ओनर ऑफ द हाउस वर आउट ऑफ टाउन, वो वहाँ नहीं थे, सिर्फ 2 सर्वेंट्स थे, और वो सर्वेंट्स भी कब बाहर जाने वाले थे उसको पता चल जाता है कि एक दिन वो मूवी के लिए जाने वाले होते हैं, तो लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम उसके पास था। और ये इस घर के बारे में उसने एक आर्टिकल में पढ़ा था, मैगजीन के आर्टिकल में, कि सेफ कहाँ पे है। नाउ ही यूज्ड टू रॉब ऑल वेल एस्टैब्लिश्ड वेल्दी पीपल्स, रिच पीपल्स हाउस, जिनके की बहुत बार आर्टिकल्स और इस तरह के फीचर्स होते हैं वो मैगजीन में छपते रहते हैं बड़े बड़े लोगों के। तो ये घर के बारे में भी पता था, वास्तु वगैरह के बारे में बताने के लिए जब छपता रहता है, उसी का ही एक आर्टिकल उसने एक मैगजीन में पढ़ा था। जिस घर में वो रॉबरी करने वाला था उस घर के बारे में एक आर्टिकल छपा था। उसको इससे पता चल गया था कि यहाँ पर सेफ कहाँ रखी हुई है, तिजोरी कहाँ पे है, और उसको ये भी पता चल गया था कि घर के जो लोग होते हैं वो घर की जो चाबी है वो कहाँ टांगते हैं। वो कहाँ थी? किचन के डोर के पास वो चाबी टांगते हैं। Encounters lady in red. Horace Danby came out from behind the garden wall. He had packed his tool carefully in the bag. The small dog saw him and started barking. He knew how to keep dog quiet. He called by its right name, Sherry, and the dog became friendly. He knew that there was 15,000 pounds worth of jewel in the safe. He could easily get 5,000, which sum was enough to make him happy for a year. It was not a difficult job for him to open the safe. He had lived with locks and safe all his life. He went to the drawing room to open the safe. The safe was there. He felt his nose tickle and he started sneezing. Suddenly, he heard a female voice. She advised him to cure his hay fever with a special treatment. He found a young, pretty woman dressed in red standing there. तो अब क्या होता है, वट एवर द प्लानिंग ही हैज़ डन, जो उसने प्लानिंग की होती है वो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का उसके पास टाइम आ जाता है। तो होरेस डैनबी जो होता है वो कहाँ से आता है उस घर में? उस घर के पीछे एक गार्डन होता है, उसकी दीवार से वो आता है। मेन डोर से तो वो आ नहीं सकता, तो वो वहाँ से पीछे गार्डन की दीवार से आता है। अब जैसे ही वो घर में घुसता है वहाँ पे एक डॉगी होता है एंड वो उसको देखकर ही स्टार्टेड बार्किंग। लेकिन वो उसने तो सब कुछ पता किया था, तो उसको पता था डॉगी का क्या नाम है, शेरी, और उसको डॉगी को क्वाइट करना आता था। ही वॉज वेल एडजस्टेड विद ऑल द थिंग्स। तो व्हेन ही अनाउंस्ड हिज नेम तो वो उसके साथ फ्रेंडली हो जाता है, थोड़े से जेस्चर्स शो करता है अफेक्शनेट, तो वो जो डॉगी होता है वो उसके साथ फ्रेंडली हो जाता है। अब उसको ये भी पता था कि जो सेफ है उसमें लगभग 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी रखी हुई है, ये चीज़ उसको पता थी। बट ही जस्ट वांटेड ओनली 5,000 बिकॉज होरेस वॉज नॉट अ प्रोफेशनल थीफ। वो ऐसा पक्का चोर नहीं था कि वो सारा चोरी के माल से ही जीता था, अपना सारा काम करता था, नहीं। ही वॉज हैविंग हिज बिजनेस ऑफ लॉक्स एंड कीज। वो ये जो रॉबरी करता था वो सिर्फ बुक्स के लिए करता था। तो उसने सोचा भाई मेरे लिए तो सिर्फ 5,000 काफ़ी है, मैं उतना ही ले लूँगा और ये मेरे पूरे साल के लिए मुझे खुश रखने के लिए काफ़ी है।
और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब नहीं था, क्योंकि उसने पूरी लाइफ अपना लॉक और की के साथ बिताया था। 50 साल का था, 20-30 साल से तो वो बिजनेस कर रहा था, तो ही वॉज वेरी वेल अवेयर अबाउट ईच काइंड ऑफ लॉक एंड सेफ। अब वो क्या करता है, वो सबसे पहले ड्राइंग रूम में जाता है जहाँ पर सेफ होती है, सेफ वहाँ पर होती है, लेकिन तभी उसको अपने नोज में कुछ टिकलिंग सी फील होने लगती है, टिकलिंग इसको खुजली होने लगती है, और उसने छींकना स्टार्ट कर देता है वो, ठीक है। अब वहाँ पे इसका कारण क्या था, एक्चुअली इन ड्राइंग रूम सम फ्लावर पॉट्स, ठीक है, कुछ फ्लावर्स रखे हुए थे, वहाँ पे पॉट रखा हुआ था, वहाँ पे फ्लावर्स थे, और उन फ्लावर्स के जो पोलन होते हैं, ठीक है, पोलन आपने देखा होगा, इस तरह के जो छोटे 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 पोलन होते हैं, तो ये पोलन की वजह से, पोलन अ काइंड ऑफ वी कैन से ना पाउडर लाइक सब्सटेंस, उससे उसको एलर्जी थी, ठीक है, दैट वाज एलर्जिक हे फीवर, जो उसको समर में हो जाता था अक्सर, वो उस फूलों की वजह से उसको एलर्जी होती है, और वो छींकना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो इस टाइम उसकी कंडीशन होती है, तभी उसको एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है, और अचानक से एक लेडी जो रेड कलर में होती है, रेड कलर की ड्रेस में होती है, वो उसके सामने आ जाती है। तो दिस टाइम वी कैन से दैट व्हेन होरेस वाज डूइंग ऑल दिस थिंग, ही वाज टोटली अनअवेयर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अ लेडी। उसको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से आ जाती है। Next is Horace mistook the lady in red for the lady of the house. Mistook is called गलत समझ लेना, ठीक है, मीन्स मिस इन्फॉर्मेशन, उसको लगता है कि जो लेडी है वो घर की ओनर है। The lady in red behaved and acted with an air of confidence and authority. She told Horace that she didn't expect a burglar in her house. She threatened to call the police if he tried to run away. Society must be protected from burglars like him. Horace told her that he robbed only those who had a lot of money. He promised her not to do such a thing again. He requested her to let him go out. All along with these proceedings, Horace Danby had been mistaking her as a lady of the house. तो यहाँ पे जब वो लेडी आ जाती है, उसके सामने वो इस तरह से बिहेव कर रही थी, ऐसे एक्ट कर रही थी, ऐसे बात कर रही थी कॉन्फिडेंस से, फुल कॉन्फिडेंस से, कि होरेस को क्या लगता है वो इस घर की ओनर है। पूरी अथॉरिटी दिखा रही थी कि हाँ, जैसे हम अपने घर में बात करते हैं बिल्कुल वैसे ही वो बात कर रही थी। उसने क्या बोला होरेस से कि भाई मैं अपने घर में एक रॉबर को थोड़ी बर्दाश्त करूंगी, इस तरह की जो रॉबर है वो सोसाइटी उससे बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए, इसीलिए वो उसको धमकी देती कि मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी, ठीक है। एंड देन होरेस उसको क्या बोलता है कि नहीं, मैं रॉबरी इज नॉट माई जनरल प्रोफेशन, मैं तो सिर्फ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनको रॉब करता हूँ। फिर उसने प्रॉमिस किया होरेस ने कि मैं अब ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, और फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ लेट हिम गो, उसको जाने दो। तो जब भी ये प्रोसीडिंग चल रही होती है, सारी चीज़ें चल रही होती हैं, होरेस हैड बीन मिस्टेकिंग है, मतलब होरेस को ये लगता है कि ये घर की ओनर है, ठीक है। तो उसको क्या लगता है कि घर में मैं आया हूँ और ये पहले से थी या कहाँ से आ गई उसको नहीं पता, मेन डोर से आई होगी, अचानक से वो उसके सामने आ गई। वाई? बिकॉज दैट टाइम होरेस वॉज अनस्टेबल, जब वो छींक रहा था तो वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट नहीं था, तो उसको अचानक से लगता है कि ये कौन आ गया, और वो सोचता है घर की ओनर आ गई। द लेडी इन रेड मेक्स होरेस ओपन द सेफ। अब जो होरेस होता है told her that he was desperate and she must let him go away. He hated the thought of the prison. The lady exploited Horace's confusion and fear. She asked him to make a compromise. He must open the safe for her. She needed the jewels for night party. Only then she would allow him to go out of the house. Horace opened the safe and handed over the jewels to the young lady. He went out happily. अब यहाँ पे होरेस उस लेडी से कहता है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, डेस्परेट आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा दुखी, सॉरोफुल, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, और प्लीज़ उसको जाने दो, क्योंकि उसको प्रिजन या जो जेल है उसके सोचने से ही बहुत ज़्यादा नफरत होती है। तो ही जस्ट डिड नॉट वांट टू गो टू प्रिजन और जेल, तो उसको वो जाने दे। लेकिन अब उस लेडी को क्या लग जाता है कि हाँ, होरेस was found weak by her. होरेस थोड़ा सा वीक लगता है, कंफ्यूज्ड था, थोड़ा सा डरा हुआ सा लग रहा था, तो वो उसका पूरा फ़ायदा उठाती है, वो उसको अंडर कंट्रोल कर लेती है और उसको पूछती है कि भाई मैं तुमको एक शर्त पे जाने दूंगी कि मेरे साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ हम बोल सकते हैं समझौता करो। उसने कहा कि तुमको मेरे लिए ये सेफ खोलनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए, मुझे एक पार्टी में जाना है।
Now here she told that her husband was out of town and that's why she was not having the key of that almirah. उसके पास नहीं है तो उसको नहीं, वो नहीं खोल सकती, लेकिन ज्वेलरी उसको है, वो अभी चाहिए, उसको पार्टी में जाना है, तो अगर वो ज्वेलरी खोल के देगा तो she would let him go. तो she would allow him to go out of the house. होरेस जो है वो सेफ खोल देता है, उसको जो ज्वेलरी चाहिए थी वो उसको ज्वेलरी दे देता है और उसके बाद वो हैप्पीली चला जाता है. तो ये मेन पार्ट था इस स्टोरी का, इस चैप्टर का. होरेस अरेस्टेड लेफ्ट फिंगरप्रिंट. नाउ अब क्या होता है, ऑन द नून ऑफ द थर्ड डे अ पुलिसमैन अरेस्टेड होरेस. He was arrested for the jewel robbery at Shotover, Gragney. He was arrested on the basis of his fingerprint on the safe. He had opened the safe without wearing his gloves. Horace pleaded that the lady of the house herself has asked him to open the safe for her. Then the real lady of the house appeared. She was a grey-haired, sharp-tongued woman of 60. She stated that Horace's story was a nonsense. The young lady in red decamped with the jewels while Horace was sent to prison. The lady in red was the real culprit and the burglar. She outwitted and outmaneuvered Horace Danby completely. अब क्या होता है, 2 दिन तो आराम से निकल जाते हैं. तीसरे दिन जब इस चोरी के बारे में पता चलता है, बिकॉज व्हेन द ओनर वुड कम तो उनको कैसे ना कैसे चोरी के बारे में पता चलेगा. दैन दे फायर्ड अ पुलिस कंप्लेंट. तो पुलिस वाले आते हैं थर्ड डे पे और होरेस को अरेस्ट करके ले जाते हैं. वाई, किस बेस पे? क्योंकि होरेस के जो फिंगरप्रिंट थे दैट वर फाउंड ऑन द सेफ, वो मिले थे. क्योंकि उस जल्दबाजी में जब वो आ जाती है, लेडी आ जाती है एंड उसके साथ कन्वर्सेशन में होरेस अपने ग्लव्स पहनना भूल जाता है. जब वो उसको बोलती है ना कि फटाफट से तिजोरी खोलो और मुझे ज्वेलरी दो, तो उस टाइम पे वो अपने ग्लव्स पहनना भूल जाता है. अदरवाइज ही वॉज वेल प्लान्ड कि वो हमेशा ग्लव्स पहन के ही खोलता था, बट इस बार वो ग्लव्स पहनना भूल जाता है एंड ही लेफ्ट हिज फिंगरप्रिंट्स ऑन सेफ. तो उस वजह से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है. बट होरेस प्लीडेड, बट होरेस यहाँ पे क्या कर रहा है, ही वॉज रिक्वेस्टिंग कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं नहीं हूँ. जो कल्प्रिट है, जो रियल है विक्टिम, जो रियल है ऑफेंडर, वो कौन है? वो लेडी है. कहते हैं कि वहाँ की जो लेडी है, जो ओनर है, उसने मुझसे कहा था कि भाई सेफ ओपन करो, तो मैंने कर दी. तब क्या होता है, जो रियल लेडी होती है वो आ जाती है. मतलब होरेस को जब पुलिस अरेस्ट करने आती है, वहाँ पर लेकर जाती है, तब वो उससे मिलवाती हैं कि देखो ये है लेडी. वो कौन थी? ग्रे हेयर्ड की, शार्प टंग आप बोल सकते हो, टॉकेटिव. ठीक है, टॉकेटिव या ओवर टॉकेटिव. ठीक है, शार्प टंग, बहुत ज़्यादा बातें वो करती थी और वो लगभग 60 साल की थी. वो बोलती है कि होरेस जो भी स्टोरी बता रहा है वो बिल्कुल बकवास है. जो रेड कलर में जो लेडी थी वो क्या थी? डिकैम्प्ड. डिकैम्प्ड आप बोल सकते हो रैन अवे. ठीक है, वो तो भाग जाती है, वो चली जाती है, वहाँ से गायब हो जाती है ज्वेलरी के साथ. और अब यहाँ पे पता चलता है कि उसने क्या किया, शी आउटविटेड. आउटविटेड इज कॉल्ड स्मार्ट. ठीक है, शी वॉज वेरी स्मार्ट एंड शोड हर स्मार्टनेस. उसने अपनी स्मार्टनेस दिखाई. आउट मैनोवर्ड आप बोल सकते हो आउट थिंक, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी उससे थिंकिंग से, इमेजिनेशन से परे सोचना, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लेवर दिखाया गया है, ओवर क्लेवर दिखाया गया है उसको. होरेस डैनबी को वो अपनी चालाकी से फंसा देती है और वो वहाँ से चली जाती है. तो ये हमारी स्टोरी थी. अल्टीमेटली होरेस डैनबी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यंग वुमेन, नाउ ही वॉज इन जेल एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, जो पहले कभी भी वो नहीं गया. चलो अब हाईलाइट पॉइंट्स देखते हैं. होरेस डैनबी वॉज 50 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड. ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एक्सेप्ट for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful in his business. He robbed a safe every year. With that money, he bought rare books and costly books. Horace Danby always made a lot of preparation before committing a theft. He made detailed preparation before committing his latest theft in a house at Shotover, Gragney. He studied the house, rooms, electrical wiring, paths and garden carefully. He noted that the 2 servants were out of the movie and saw the housekeeper hang the key to the kitchen door. He was caught red-handed when the young lady in red appeared on the scene. The lady in red played the role of a lady of the house in a very confident and convincing way. The lady acted with so much ease, confidence and authority that Horace mistook her as the lady of the
हाउस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे एक बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड थी, मतलब 50 ईयर्स एज का एक्सपीरियंस्ड आदमी भी एक वुमेन की इतनी कॉन्फिडेंस, फेक कॉन्फिडेंस से फंस जाता है। The lady threatened to call the police if he tried to run away from there. The lady in red allowed Horace to go out on one condition. He made Horace to open the safe. Horace thought he was opening the safe for the owner and forgot to wear the gloves. Horace handed over all the jewels to her and went away happily. After 2 days, Horace was arrested by the police for committing a theft in a house at Shotover, Gregney, on the basis of the fingerprints found on the safe. Horace pleaded that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe. The real lady of the house, a grey-haired 60-year-old woman, stated that story of Horace was a nonsense. Only in the end became it clear that the real culprit was the lady in red, who was a thief and burglar like हॉरेस। ठीक है, लास्ट में ही उसको पता चलता है, जब पुलिस आ जाती है, वो लेडी जब रियल ओनर उसको ये सारी चीज़ें बताती है, तब उसको पता चलता है कि जो उसको वहाँ पे जो लेडी मिली थी वो कैसी थी, वही रियल कल्प्रिट थी। ठीक है, ऑफेंडर मतलब आप बोल सकते हो गुनाहगार। चलो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। One line is there from text. Then he heard a voice, see from the doorway. What is it? A cold or a hay fever? तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट में एक लाइन या एक पैराग्राफ, 4 लाइन, 2 लाइन, कुछ भी दे सकते हैं। वाई? बिकॉज कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट। उनको पता होता है कि भाई आपने ये टेक्स्ट पढ़ा है, तो एक लाइन से दे आर एबल, मीन्स 4-5 क्वेश्चन फ्रेम आराम से हो सकते हैं। Who heard whose voice and where? Who, whose and where? So Horace Danby heard a lady's voice in the house at Shotover, Gregney. Next is, what is the significance of this question asked by somebody? Significance is called importance. इस तरह के क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है भाई, ये क्यों पूछा गया है ये? She appeared to be concerned about the problem and she wanted to prove that she was the owner of the house. वो इस तरह की आवाज़ें कर रही थी जैसे उसका खुद का अपना घर हो, इस तरह का जेस्चर एक्शन कर रही थी। What did Horace suffer from? Horace Danby suffered from hay fever. How did it result in his failure in his robbery attempt at the house at Shotover, Gregney? The smell of the flower made him sneeze. At Shotover, Gregney, the flowers betrayed his presence to the lady in red who posed to be the mistress of the हाउस। मिस्ट्रेस आप बोल सकते हो हेड। जब उसको छींक आने लगी थी, वो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस उसने लूज़ कर दिया, अचानक से जो लेडी आ गई रेड कलर की ड्रेस में, तो उसको क्या लगा कि हाँ ये घर की ओनर है, और तभी वो उसका जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा सा कम हो जाता है। Next line is, Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. Who did Horace see go that made him happy and how many were there? Horace saw 2 servants of the Shotover, Gregney go for a movie, leaving the place empty. अब देखो इस क्वेश्चन का इस लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है, बट ये पता है कि हाँ होरेस उस टाइम उस घर में है, और वो कब क्यों खुश हुआ था, जब सर्वेंट्स घर से बाहर चले गए थे, एंड ही वुड गेट अ चांस टू गो इनसाइड द हाउस एंड टू रॉब। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन लिखी गई है, लेकिन उसके आगे पीछे के उससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। Why did Horace forget to his discomfort and was pleased? Horace was pleased because Shotover, Gregney was empty and he could rob it. Pleased क्या है? Happy. ठीक है, पूरा खाली था, उसको क्या लगा कि भाई ठीक है मुझे छींक आ रही, कोई बात नहीं, बट मैं रॉब कर सकता हूँ। Why was Horace in discomfort? He was suffering from hay fever and continuously sneezing. How did it herald his presence in the house at Shotover, Gregney? The pollen मेड हिम स्नीज। जो मैंने आपको बताया पॉलन होते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होते हैं, पाउडरी सब्सटेंस आप बोल सकते हो, दैट कॉज होरेस टू स्नीज। At Shotover, Gregney, the flowers betrayed his presence to the young lady who posed to be the mistress of the house. जो flowers थे उनकी वजह से उसको ऐसा लगा कि हाँ भाई अचानक से कोई चोर आ गया है। अदरवाइज अगर उस टाइम पे होरेस वॉज नॉट स्नीजिंग, अगर उसको नहीं होती एलर्जी, नहीं वो छींकने लगता, तो वो कहीं छुप सकता था, ठीक है, अगर उसको लगता कोई आया है, कोई आवाज़ सुनी, तो वो छुप सकता था, बट बिकॉज ऑफ
sneezing, he was not he was not at all, it was not at all possible for him to hide somewhere, right? तो एक तरह से बोला जा सकता है कि जो फ्लावर्स थे वहाँ के, जो ड्राइंग रूम की टेबल पे रखे हुए थे, उसने उनको उन फ्लावर्स ने उसको धोखा दे दिया। चलो थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स देखते हैं। व्हाई डिड द लेडी रिपोर्ट टू द पुलिस दो शी प्रॉमिस्ड दैट शी वुड नॉट रिपोर्ट टू द पुलिस? और हाउ डिड द लेडी डिसीव हॉरेस? डिसीव आप बोल सकते हो डिच हॉरेस, ठीक है, डिच या डिसीव का मतलब धोखा देना, या बोल सकते हो चीट। अब उसने जब प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं बताऊंगी, फिर भी उसने क्यों बताया? The lady was very clever and shrewd. She promised Horace that she would not report to the police if he would help her in getting the jewel from the safe. Horace broke the safe and helped her, but she didn't keep her promise as she was also a thief, did not want to get into the trouble. अब जो लेडी थी वो कैसी थी? क्लेवर थी, श्रूड थी। श्रूड आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा जो मीन्स चालाक होते हैं, बट दे आर नॉट हैविंग द गुड इंटेंशन इज वेल। कुछ चालाकी होती है जो आप अपने लिए करते हो कि हाँ उस चालाकी से आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। हाँ, स्मार्टनेस को कभी कभी क्लेवरनेस बोला जाता है, बट when this cleverness is just for your purpose, तो उसको बोल सकते हो हाँ कि वो shrewd थी, थोड़ी सी कैसी थी? शार्प थी। मतलब when you are doing the cleverness for your sake, ठीक है। तो वो प्रॉमिस करती है कि वो नहीं बताएगी, बट वो क्या थी? वो तो एक चोर थी, ठीक है। हॉरेस ने उसकी हेल्प किया, ब्रोक किया सेफ को, उसको ज्वेलरी दी, बट इवन दैन शी डिड नॉट कीप हर प्रॉमिस एंड इन्फॉर्म द पुलिस। उसने पुलिस को बता दिया था। वो भी नहीं बताती तो जब ओनर आते उनको पता चल जाता, कुछ ना कुछ होता, और इस तरह की जो इंक्वायरी है वो चलनी ही थी। बट वो कैसी थी? वो इनफैक्ट शी वॉज अ बर्गलर एंड शी डिड नॉट कीप अ प्रॉमिस। What story did Horace tell the police when he was arrested? He told the police that he had not stolen any jewels. He said that he broke open the safe for the young wife of the owner of the house. But the wife was herself an old lady about 60 with grey hair. So none believed his story. वो क्या बताता है कि भाई मैंने चोरी नहीं की है, मुझे क्या करना ज्वेलरी का, मैंने ज्वेलरी चुराई ही नहीं, क्योंकि जो ओनर था उसकी वाइफ आई, उसने कहा कि खोलो, मैंने खोल दिया, उसको दे दिया। बट जब रियल ओनर आती है, क्योंकि वो तो ओनर थी नहीं, जब रियल ओनर आती है तो नोबडी बिलीव करने का फिर तो कोई, देयर वाज नो फाउंडेशन, ठीक है, कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करता है, क्योंकि लेडी ही रियल जो थी वो दूसरी थी। Why is Horace Danby described as good and respectable but not completely honest? Horace Danby को good या respectable बोला जा सकता है, but completely honest नहीं बोला जा सकता। क्यों? Horace Danby was a good person. He made locks. He was very successful in his business. He had engaged 2 helpers in his business, but he was not completely honest because he robbed a safe every year. हाँ, वो अपना बिजनेस करता था, लॉक का बिजनेस था उसका, उसके साथ काम भी करते थे कुछ लोग, और जो वो रॉबरी करता था वो सिर्फ अपनी जो हॉबी थी, एक्सपेंसिव या कॉस्टली हॉबी थी, उसको पूरा करने के लिए करता था। बट फिर भी रॉबरी तो करता था ना, वो साल में चाहे 1 बार करे या 10 बार करे, तो इसलिए हम उसको कंप्लीट ऑनेस्ट नहीं बोल सकते। Describe how Horace Danby planned his work. Horace Danby studied the house at Chateauguay for 2 weeks. He studied its rooms, electric wiring, parts and garden. He was sure that the family was in London. The 2 servants had gone to the movies and they would not come back before 4 hours. He came out from behind the garden wall and entered the house. अब उसने शॉटओवर ने जो हाउस उसने सेलेक्ट किया था, जो होम, उसके बारे में पूरा अच्छे से पता किया, वहाँ के कमरे कहाँ हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग, रास्ते, गार्डन, सब पता किया। उसको पता था वहाँ के जो ओनर हैं उस टाइम वहाँ पे नहीं है टाउन में, वो लंदन में है। 2 सर्वेंट हैं, वो मूवी देखने गए हैं, 3 घंटे की मूवी होगी, 1 घंटा आने जाने में लगेगा, लगभग 4 घंटे उसके पास आराम से थे। वो कहाँ से आता है? गार्डन वॉल से आता है पीछे की तरफ से, और घर में घुस जाता है। What precautions did Horace make before reaching the safe? Name 3 of them. भाई सेफ पे पहुंचने यानी कि रॉबरी करने से पहले वो क्या क्या प्रिकॉशन करता था, उन्हीं प्रिकॉशन में से हमको कोई 3 प्रिकॉशंस बताने हैं। Now, he put on a pair of gloves as he was always careful not to leave any fingerprints. To tackle the house dog's Sherry, he kept him quiet and friendly by calling him by his right name. And he cut the wire of the burglar bell.
तो उसने क्या क्या किया, हमेशा ग्लव्स लेके जाता था, वो केयरफुल रहता था, ग्लव्स पहनेगा तो फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे उस पर। दूसरी चीज़, जो वहाँ का डॉग था विच कुड बी अ ट्रबल फॉर हिम, तो वो उसको नाम से लेके बुलाता है, डॉगी को लगता है कि भाई ये मेरा नाम जानता है, थोड़ा अफेक्शनेट है, तो वो उससे फ्रेंडली हो जाते हैं, उसको आता था, ही वॉज हैविंग अ वे टू टैकल विद द डॉग्स, तो वो उसको भी मना लेता है। और तीसरी चीज़, इलेक्ट्रिक वायर उसने सारे पता किए थे, तो जो बर्गलर बेल थी, आप बोल सकते हो अलार्म, ठीक है, अलार्म था, वो उसका वायर उसने काट दिया था, जिससे कि कोई भी आए तो पता नहीं चले। तो ये सारे प्रिकॉशंस उसने लिए थे, बिकॉज वो बहुत एक्सपीरियंस था, हर साल एक रॉबरी करता था बड़े बड़े घरों में, उसको सब पता था कि बड़े घरों में अलार्म होता है, बर्गलर अलार्म होता है, तो उसने पहले ही उसका वायर काट दिया था। ठीक है, चलो ये हमारे क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो जाते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं दैट आर फॉर यू टू गो थ्रू, it's very important, and at last this is the summary of this chapter. Okay, so go through the entire video with the word meaning and summary as well, एंड यू विल बी प्रिपेयर। ठीक है, थोड़े से और एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, जिससे कि आपको टेक्स्ट की अच्छे से पूरी नॉलेज हो जाएगी। बाकी बेसिक और इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ हैं दैट ऑलरेडी हैव बीन डिस्कस्ड विद यू, राइट। सो आई जस्ट ब्रिंग अ न्यू चैप्टर from the first flight or footprints without feet, whatever is there. I'll see according to timetable and get back to you. Till then, take care.